नमस्कार बहन भाइयों, सुपर डुपर इंडिया हेल्दी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम जिन लोगों की आंखों की रोशनी वीक हो जाती है तो घर पर कैसे इसका घरेलू उपाय करें उसका हम उपचार बताने जा रहे हैं। देखिए ये है, बेटे पानी की टंकी बंद करो। ये है बादाम। ये आपके बादाम बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो पहले तो आप ये बादाम मंगा लीजिए जो आपको डेली चाहिए। फिर ये है दखनी मिर्च। ये काली मिर्च की तरह ही होती है बट ये सफ़ेद रंग की होती है, गोल। जैसे काली मिर्च गोल गोल होती है, काली मिर्च नहीं है, ये दखनी मिर्च है। देख लीजिए अब ध्यान से, ये दखनी मिर्च है। और ये है खरबूजे की मींग। ये खरबूजों की मींग की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये खरबूजे की मींग है, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे जो हम दवाई बनाने जा रहे हैं या हम घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं उसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा हमें गाय का देसी घी चाहिए। तो देखिए हमने गाय का थोड़ा सा देसी घी भी निकाल लिया है। और हमें चाहिए दूध, गाय का दूध। तो गाय का दूध अगर आपकी गाय घर पे गाय है, अभी आप गाय का दूध मंगवा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो बादाम की गिरी हैं इनमें से 7 हाथ, अगर आप एक बंदे का बना रहे हैं तो 5 बादाम काफ़ी हैं, 2 बंदों के हिसाब से 10 बादाम लेकर आप उनको रात को भिगो लीजिए। तो देखिए हमने बादामों को ऐसे भिगो लिया है। इन बादामों को आप भिगोने के बाद रात भर इनको भिगो के रखना है। तो जब आपके बादाम भीग जाएंगे सुबह के वक्त आपको जब इसको पीसना है तो उससे पहले 1 घंटे पहले आप ये खरबूजे की मींग को भी, हमने 1 चम्मच खरबूजे की मींग ली है और इन 1 चम्मच खरबूजे की मींग को भी हमने पानी में भिगो दिया है। इनको भिगो लिया है और इनको भी, बादामों को भी हमने भिगो लिया है। तो दोनों आइटम हमारे पास भीगे आ गए हैं। अब इसमें से पानी निकाल के और इसको हम इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे। या तो अगर आपके घर में इमाम दस्ता है या जो सिलबट्टा जिसे कहते हैं वो है तो उस पर पीस के चटनी बना लो, या फिर आप इसको इस तरीके से छील लीजिए। तो इस तरह से अब आप बादाम, जैसे हमें इन बादाम के छिलके निकाल लेंगे। बादाम के छीलो, इसको बादाम को छीलना है हमें। तो बादाम छील के हमारी ये गिरियाँ निकल जाएंगी आराम से। और ये खरबूजे की मींग, और ये हमें इसमें से जो हैं जितने बादाम हो उतने ही हमें इसमें ये मोती लेने हैं। इसके ये एक तरह की मोती ही हैं, ये सफ़ेद काली मिर्ची, जो सफ़ेद मिर्ची हैं ये, इसको दखनी मिर्च बोलते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये हम 10 मिर्ची इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दी दखनी मिर्ची। और ये जो देखिए हम बादाम छीलते जा रहे हैं, इन बादामों को भी हम इस मिक्सी में डालते जाएंगे। और साथ के साथ हम ये जो है इसका पानी निकाल के और इसको भी हम इसके अंदर मिक्सी के अंदर डाल देंगे और हम पीसेंगे इसको। तो देखिए अभी हम बादाम छील लेते हैं अपने। बादाम छीलने के बाद फिर हम इसके अंदर डालते हैं। देखिए ये हमने सारे के सारे बादाम इसमें छील लिए। अब बादाम छीलने के बाद इधर हम इसको मिक्सी में इसको पीसेंगे। तो पीसने से पहले जो मैंने आपको बताया था, हमने इसमें भी क्या दखनी मिर्च डाल दी है और हमने इसके अंदर वो, अब देखिए हमने इसको चलनी में छान लिया है। इन चलनी में से इसको भी हम इसके अंदर पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम इसको मिक्सी में हल्का सा, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बहुत थोड़ा सा मामूली सा पानी इसमें डाल के और हम इसको मिक्सी में पीसेंगे जिससे कि हमारी प्यूरी बन जाए। तो देखिए हमने इसको जार को लगा लिया अच्छे से। जार को लगाने के बाद अब हमने अपनी मिक्सी को आगे कर लिया जिससे कि हम मिक्सी के अंदर इसको पीस सकें। और देखिए इधर हम इसको पीसने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ हम अब इसका बटन ऑन करके और हम दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें दूध भी चाहिए। तो देखिए हम खोल के दिखाते हैं। इतने हमने इधर अपना ये फ्राई पैन ले लिया है। एक फ्राई पैन लेके और इसको हम इसमें, देखिए हमने गैस ऑन कर लिया है। और अब हम ये दूध की जो थैली है, इस दूध की थैली को काट के इसमें दूध डालेंगे। तो इसमें कम से कम अगर 2 आदमी को बनाना है तो 300 ग्राम दूध काफ़ी है। और डालो बेटा। हाँ, अब ये 300 ग्राम के करीब दूध आ गया है। अब इस दूध को हम यहाँ पर इतने गर्म करेंगे, जितने गर्म होगा उतने हमारा उधर वो जो प्यूरी हमने मिक्सी में बनाई है वो हमारी तैयार हो चुकी होगी। हम उसको देख लेते हैं खोल के, और अगर मान लीजिए कुछ गुंजाइश रहती है तो दोबारा से पीस लेंगे। तो देखिए जैसे हमने इसको खोला और देखा
ये देखिए हमारी काफ़ी पिस चुकी है, पर थोड़ी सी भी साइडों में शायद रह गई है थोड़ी थोड़ी। इसे हम नीचे करके एक बार और पीस लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको दूध के अंदर डालेंगे, इस प्यूरी को। घी का इस्तेमाल कब करना है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए मिक्सी में हमारा पाउडर पीस चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके का पाउडर हमें मिक्सी के अंदर चाहिए, जो हमें दूध के अंदर मिक्स करना है। अब इस पाउडर को हम मिक्सी में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको मिक्सी के अंदर डाल देंगे, जो हमारा ये दूध गर्म हो रहा है इसके अंदर, जिससे कि सारा इसमें मिक्स हो जाए। देखिए हमने सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो डालने के बाद अब इसको हमें चलाते हुए रहना है बराबर, जिससे कि ये नीचे ना लगे। और लगाने के बाद फिर बताती हूँ मैं घी का उपयोग कैसे करना है। अब हमें इसको इसी तरीके से धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से चलाते रहना है। कम से कम 5 मिनट हम इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि जो हमने ये बादाम पीसे हैं और ये जो हमने खरबूजे की मींग पीसी हैं और ये जो हमने इसमें दखनी मिर्च, तीनों इसके अंदर नीचे बैठे ना, जमे ना। लगातार चलाने से और इसके अंदर पकाने से दूध में अच्छे से रम जाएंगी। इतने हमारा पक रहा है और हम इसे चला रहे हैं। हाथ के हाथ हमने अपने 2 कप ले लिए हैं, जिसमें हम इनको निकालेंगे। अब कहेंगे कि मैडम आपने घी का प्रयोग तो अभी तक किया नहीं, तो घी का प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इस जो नुस्खा है, इस नुस्खे को हम, इस दूध को हम पहले कपों में डालेंगे। फिर कपों में ऊपर से ही गर्म दूध के अंदर हम 5-5, 6-6 ड्रॉप घी की डालेंगे और उसको फिर चम्मच से सिर्फ मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा घी इसके अंदर घूम जाए। और हमको इसको फिर ऐसे ही पीना है। अब जैसे उबाल आ रहा है तो एक बार आप लो फ्लेम अपना स्लो कर लीजिए, जिससे कि फ्लेम हो। अब इसका मतलब ये कि हमारा दूध के अंदर वो दूध हमारा पूरा पक चुका है और हमारा दूध के अंदर ये रम चुका है। अब एक बार और हमारा उबाल आएगा, जो हमारा सेकंड उबाल आएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद अब हम इसको धीरे धीरे दोनों कपों के अंदर पूरा निकाल देंगे। तो अब इसको हम पूरा कपों में निकालने जा रहे हैं। देखिए हमने इसको एक बार ऐसे करके हिला लिया। हिलाने के बाद अब हमने इसको कपों में डाला। देखिए ये हमारा 1 कप बन गया और हमने इसको दोबारा, क्योंकि हमने ये 2 कपों के हिसाब से औषधि तैयार की है आँखों की रोशनी के लिए। इसको डेली पीने से लगातार 1 महीना अगर आप पीते हो तो आँखों और साथ के साथ आँखों की एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपकी आँखों में दर्द की समस्या शुरू होती है या कोई और समस्या शुरू होती है, 1 चम्मच देना बेटा। अब देखिए ये हमारा गाय का देसी घी है। अब हमें इसे बहुत थोड़ा सा डालना है बेटा। हमने इसमें से देखिए इतना घी काफ़ी है, ये हमने इतना घी ले लिया। देखिए इतना घी हमारे लिए बहुत है और इतना हमने इसको दूध में मिक्स कर दिया। देखिए ये हमारा दूध के अंदर मिक्स हो चुका है, ऊपर की तरफ आ गया। इसको धीरे धीरे हिलाएंगे तो ये हमारा इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। इसको हमें पूरा का पूरा इसके अंदर मिक्स करना है, जिससे कि इसमें एक भी ड्रॉप आपस में जुड़ी हुई ना रहे। बस अब इसको अब धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि काली दखनी मिर्च ज़्यादा हो गई है, इतना ही हम दूसरे वाले दूध में भी डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना होता है। देखिए हमने फिर से दूसरे दूध के लिए भी ले लिया है और हमने इसे दूसरे दूध के अंदर भी मिक्स कर दिया है। तो ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। अगर आप इसमें मीठा डालना चाहते हैं तो आप शुगर का प्रयोग ना करें, चीनी ना डालें। आप उसकी जगह धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं। पर वैसे तो मैं तो ये कहूँगी, अगर शुगर पेशेंट हैं या मतलब मीठे को अवॉइड ही करें। लेकिन अगर आपसे नहीं पिया जा रहा है तो आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें। लगातार इसको 21 दिन बनाने से, 21 दिन या मतलब 1 महीना पीने से ये आपका आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा और आँखों की रोशनी। अब देखिए अब इसको सर्व करने के लिए हमें ट्रे में हम इसको रख लेते हैं। तो हम एक ट्रे लेकर आते हैं और ट्रे में इन दोनों को रख के सर्व करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये, और पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसमें दखनी मिर्च बहुत ज़्यादा तो डाली नहीं है। तो इस तरीके से हम ये अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। और साथ के साथ हमें रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप कहेंगे तो मैं अगला वीडियो आंखों की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो उसके लिए भी मैं बना दूँगी। तो अगर आपको ये जो पीना है, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, तो इसके पीने के फिर 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है। ना आपको पानी पीना है, ना ही कोई सॉलिड चीज़ मुंह में डालनी है, ना ही कोई मेडिसिन्स लेनी है। और आप एक खीरा कद्दूकस करके इसको पीने के बाद आप लेट जाएं शांति से। और ज़्यादा हो सके तो आप एक खीरा कद्दूकस करके उसको आँखों पर रख लें, तो उससे भी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने में फ़ायदा करेगी। और वो भी एक हेल्पफुल टूल है
उसके लिए सिर्फ आपको आँखों पर अपने खीरे को कद्दूकस करना है, या खीरे की स्लाइस काट लीजिए जैसे हम सैलेड में काटते हैं, उसको आँखों पर रख लो। तो जो आँखों का वो पोर्शन होगा वो ठंडा हो जाएगा। चारों तरफ से आपकी बॉडी हीटेड है, गर्म है, तो आँखों की मसल्स आपको गर्म ठंडा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मजबूत होने में मदद करती हैं। तो आप ये नुस्खा एक बार अप्लाई कीजिए और अपने आँखों में फ़र्क महसूस कीजिए। रही एक्सरसाइज की, आँखों की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और मैं आपकी प्यारी रूबी, और आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।